Assalamualaikum dear viewers. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स हम कह सकते हैं उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, जिसमें हमने डेमोक्रेसी के बारे में इंट्रोडक्टरी दिस लेक्चर दिया था। तो उसमें हमने पढ़ा था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में। तो फिर डेमोक्रेसी का हमने इंट्रोडक्शन भी उसमें किया था, बल्कि कि डेमोक्रेसी किसको कहते हैं। तो उसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हुए हम आज इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं उसी चैप्टर का एक सब टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि आप अपनी टेक्स्ट बुक प्लीज़ अपने सामने रखें। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो डेमोक्रेसी की दो दो तरह की डेमोक्रेसी होती है। जैसे कि एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और सेकंड जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क है, आज हम इस वीडियो में वो पढ़ेंगे। जैसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर हम देखेंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम उस वाली डेमोक्रेसी को कहते हैं जिसमें लोग जो होते हैं डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। तो इसमें अगर हम देखें एक प्रकार का रेफरेंडम के ज़रिए या उसी तरह के दूसरे इनिशिएटिव से लोगों को डायरेक्टली कहा जाता है कि आप वोट डालिए, चाहे रिजेक्ट करें या सिलेक्ट करें प्रपोजल, तो दैट इज़ अप टू देम। बट इस वाले फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में लोगों से लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्ट वोट डालते हैं और डायरेक्ट ही वो डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग पे वो वोट डालते हैं और अपनी राय देते हैं। तो अगर हम आजकल की दुनिया में देखें, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल हमें मिलता है स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी कायम है और जहाँ पर साल में 2 या 3 या 4 बार किसी भी इशू या किसी भी डिसीजन मेकिंग या किसी भी पॉलिसी मेकिंग पे लोगों से कहा जाता है कि आप डायरेक्टली इसको वोटों के ज़रिए इसको अपोज करें या आप इन फेवर ऑफ दैट प्रपोजल वोट डालिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं दूसरे टाइप ऑफ द डेमोक्रेसी की तरफ, जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कौन सी फॉर्म या किस टाइप की डेमोक्रेसी होती है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी है जिसमें लोग इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग। देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमने क्या देखा था कि वहाँ पर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं पीपल या हम कहेंगे सिटीजन्स। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पहले लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर चुनते हैं इलेक्शन के द्वारा। तो फिर वही रिप्रेजेंटेटिव्स डिसीजन मेकिंग एंड लॉ मेकिंग में हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं डिसीजन मेकिंग एंड लॉ मेकिंग। तो अगर आज हम यहाँ पर देखेंगे, इसकी एग्जांपल हमें इंडिया में मिलती है।
बहुत सारे देश जो हैं वहाँ पर हमें इसकी एग्जांपल मिलती है। तो आई होप आपने टाइप्स ऑफ द डेमोक्रेसी के आज के टॉपिक को अच्छी तरीके से समझा होगा। तो चला आगे हम इसी चैप्टर के बारे में और वीडियोस बनाएंगे। खुदा हाफ़िज़।